गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीना। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज से नई नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो है अपना एरिया। बहुत ही सिंपल है। आज अपन देखेंगे, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और वो बहुत ही आसान है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो आता है अपना आयत। ये हर किसी को याद होगा, ठीक है। आयत क्या होगा, ये देखो, आयत है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, दोनों के विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, दोनों के विकर्ण भी बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। इसका एरिया निकालें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा इसका लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक ठीक है। यार एक तो इस पे बनेगा क्वेश्चन, एरिया दिया होगा, लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, एरिया निकालना होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, या फिर एरिया दिया होगा, लंबाई निकालनी होगी, चौड़ाई दिया होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दिया होगा। एक जो है आयत का, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है कि इसकी आमने सामने 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। यानी 2 भुजाएं तो ये होगी, यानी 2 तो इसकी लंबाई होगी और यही 2 चौड़ाई होगी, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। आयत हो गया। आयत में इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में होता है अपना वर्ग। क्या होता है, वर्ग, ठीक है, वर्ग। अब देखो अपना कितना वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसका एरिया देखें या क्षेत्रफल देखें तो ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अगर इसका परिमाप देखें, इसका परिमाप देखें तो 4 इंटू भुजा, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो परिधि होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक ठीक है। इधर देखो परिमाप आ गया। इसका क्षेत्र, यदि इसका विकर्ण, इसका क्षेत्रफल एक और होता है, इसका एरिया एक और होता है, कैसे, जैसे 1/2 इसका विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं तो ये होता है ना d1 d2 है ना, इसलिए विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ये विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसका एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। एक और मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है त्रिभुज, यानी कितना होगा, ट्राइंगल, ठीक। ये क्या होगा, त्रिभुज, ठीक ठीक है। त्रिभुज होता है, इसका एरिया कैसा निकलेगा, त्रिभुज जो है कई टाइप, 1/2 इसका आधार इंटू ऊंचाई, ठीक ठीक है। एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज वो होगा, एक त्रिभुज वो होगा, एक त्रिभुज वो होता है जिसमें ए बी सी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी इसकी भुजाएं क्या होगी, ए बी और सी। इसके लिए सबसे पहले अपने को एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होगा, इसका परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, परिमाप का हाफ कर दो, आपका एस आ जाएगा। उसके बाद में इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलेगा इसका, जैसे एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। एक मिनट रुको, देखो एरिया कैसा होगा, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो एरिया निकला, एस तो निकाल लिया, तो फिर इसका एरिया निकलेगा कि एस इंटू, ये रूट में चलेगा है ना, रूट में एस इंटू एस माइनस भुजा 1, फिर एस माइनस भुजा 2, फिर एस माइनस भुजा 3, ठीक। एक एरिया इससे भी निकलेगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसी पर बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आगे फिर करेंगे। इन्हीं पे बेस पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते पहला। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो कि लंबाई इतने इतने विकर्ण है, देखो ये एक आयत होगा यहाँ पर, एक आयत, ठीक है। देखो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो अपन एक आयत बना लेते हैं। आयत आपका ये होगा, ये एक विकर्ण है इसका, ठीक है। आयत की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण दे रखा है 70 सेंटीमीटर,
देखो अब दोनों क्या करते हैं, अपना क्या है, मैंने क्या था, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पे होगा। ठीक, अपन ने मान लिया कि इसका एक भुजा कितनी है, एक से। ठीक है, ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यानी ये कितना हो गया, 15 का स्क्वायर होगा 25, 2 25 प्लस इसका स्क्वायर, और ये कितना होगा विकर्ण का स्क्वायर 289। ठीक, यहाँ से ये निकला तो ये आया 289 माइनस 225। एक्स की वैल्यू आएगी 24, एक्स की वैल्यू आएगी, सॉरी एक्स स्क्वायर का 64। इसी प्रकार एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8। यार एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8, यानी इसकी भुजा क्या है, एक, एक तो है लंबाई तो है 15 और इसकी चौड़ाई कितनी है, 8। अपने को क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा, एरिया होता, एरिया कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितना है 15, चौड़ाई ये है, यानी एरिया निकलेगा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा 9:7, इसकी परिमिति कितना है, यानी इसका पेरीमीटर मैंने बताया था ना, परिधि कितना है। देखो तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल दे रखा इसने 25 और लंबाई गुणित ये लंबाई इंटू ये कितना है चौड़ाई, 9 से काट देते हैं इसको, कितना कटेगा, 9 2 जा 18, बचा कि ना 7, और 9 8 टाइम जाएगा। ठीक है, 9 8 जा 72, 7 से कटेगा 4 टाइम, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक, तो देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी 18 और इसके ब्रेथ जो हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 14। ठीक, परिमिति पीछे है, मैंने क्या आमने सामने की भुजा है, यानी 2 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी, ये तो हो जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई, यह इसकी पेरीमीटर होगी, क्या होगी, यही तो इसकी पेरीमीटर होगी, परिमिति, परिमिति है ना, ये होगी परिमिति। टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 14 इक्वल कितना हो जाएगा, 18 में 32 30 64। ठीक है, पेरीमीटर कितना आया 64। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, देखो अब स्क्वायर आ गया, अपने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई। देखो जो अपना वर्ग जो है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, वर्ग का एरिया, देखो इसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी उसकी साइड का स्क्वायर, या फिर ऐसा करो कि 1/2 इसके विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना, दोनों विकर्ण का स्क्वायर, यही था क्योंकि विकर्ण सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखें, क्षेत्रफल क्या दिया, इसके विकर्ण है तो 1/2, विकर्ण कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 3 इक्वल कितना है 18 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो भाई एरिया जो अपना स्क्वायर का एरिया होगा वो होगा साइड का स्क्वायर, यही होता है, क्या होगा साइड का स्क्वायर। ठीक है यार, अपनी मैंने मान ली कि पहले वाली इसकी भुजा 100 थी, सेकंड वाली भुजा 20% की वृद्धि ये होगी, यानी इसको काट देते हैं तो 5 टाइम और ये हो जाएगा 6 टाइम। पहले एरिया कितना था भाई, भुजा का स्क्वायर इतना होगा, और सेकंड बार एरिया 36, कितनी वृद्धि हुई, यानी 11 की वृद्धि हुई, कितनी हुई, सॉरी 11 की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई 11 की, ये लो किस पे हुई 25, कितने 25 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई ये किया तो कितना 44% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग तथा इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए यदि इसकी भुजाएं इसमें है। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था हेरो का सूत्र वाला। ठीक है, यानी अपने को एस निकालना पड़ेगा, एस क्या निकलेगा, सभी भुजाओं का योग बाई 2, सभी भुजाएं कितनी होगी 3 प्लस 4 प्लस
सॉरी 1 मिनट। ठीक है, इधर देखो क्या होगा, 3 + 4 + 5/2, ये कितना निकलेगा, यहाँ अपन x मान लेते हैं, आसान हो गया। 3x 4x और 5x कितना हो गया 12, और ये कितना होगा 6x, ये होगा। यानी s की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है 6x। जब मेरी बात सुनो तो अपने को एरिया निकालना है, एरिया क्या दे रखा है ये, और s कितना है 6x, यानी ये क्या है 6x में से 3x गया, कितना बचा 3x, 6x में से 4x गया बचा 2x, 6x में 5x गया तो x, और ये का ही है रूट में, यही तो एरिया है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, इक्वल कितना आएगा, देखो ये क्या है 6x और ये 6x और ये x, यानी एक 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x का स्क्वायर, यही है, एक बाहर आ जाएगा, यानी 216 इक्वल कितना है 6x का स्क्वायर। इससे ये कटेगा तो ये कटेगा 36 टाइम, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 6। अब देखो अपनी साइड, देखो भुजा देख लो कितनी आएगी, 6 × 18, ये कितना है 6 × 24 और 6 × 5 = 30, यानी ये मेरी क्या आएगी साइड आ गई। लेकिन परिमिति पूछा, इन तीनों का योग कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 2 और ये आ गया एक, कितना देखो 4 और 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 3 7, आपकी पेरीमीटर आएगी 72 सेंटीमीटर। कितना आएगा पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना है 450 मीटर। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात ये है, खेत में 20 रुपये प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा कितना है। यार मेरी बात सुनो, पेरीमीटर पूछा इसने, पेरीमीटर निकालो सबसे पहले, ये कितना है भुजा दे रखी है तो सभी का योग कितना आएगा 5 17 और 3 30x, कितना आया 30x, और ये इसके बराबर दे रखा है तो इससे कटेगा 0 से, 3 से कटेगा 15, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 15। या तो अब भुजाएं कितनी आएगी, भुजाएं देख लो, भुजाएं आएगी इसकी 15 × 5 = 75 और 15 और 12 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 180, और 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 195। इसकी भुजाएं कितनी आ गई 75 180 और 195। ठीक है, ठीक। अब इसका एरिया निकालो, एरिया कैसे निकालेंगे, एस निकालो, एस निकालने के लिए सभी का 8/2 कर दो, सभी का निकालेंगे, सभी का निकालो तो क्या 5, देखो तो 75 + 180 + 195/2, एस कितना आ जाएगा मेरे पास, निकालो 10, ये कितना आएगा 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, ठीक है, और 2 और 3 और 4 45, यानी ये /2 ये आया 225। एस की वैल्यू कितनी है 5। अपनों क्या निकालना, एरिया निकालना था, ये लो एरिया, एरिया निकाल लिया है तो ये कितना है एस की वैल्यू 225 मल्टीप्लाई, फिर 225 में से 75 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0, ठीक है, और ये 5 और ये 1। ठीक उसी प्रकार 225 में से कितना गया, ये गया 180, तो ये कितना बचा, ये गया 5 और ये 4। उसी प्रकार 225 में से 195 गया तो ये कितना बचेगा 30, ठीक है 30, ठीक। और ये कहीं में ये लो एरिया, एरिया आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालो, देखो इधर देखो, यहाँ से अगर 15 बाहर आ गया, ठीक, उसी प्रकार ये 15 बाहर आया, ठीक है, और यहाँ से 10 बाहर आया और 3 बचा, और यहाँ 3 बचा क्यों, यहाँ से 15 ले लिया तो 3 बाहर आया, इक्वल कितना आ जाएगा, ये बचेगा 225 और देखो 225 दिया कितना होगा, 225 दिया 600, यानी 225 0 कितना हो गया 225 × 3 और ये 6, ठीक है। ये तो मेरा एरिया आया, एरिया आया ना, क्या आया एरिया मीटर का स्क्वायर। लेकिन खर्चा पूछा उसने, फसल काटने का खर्चा 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और टोटल इतना है तो खर्चा देखो, खर्चा देखो, टोटल एरिया, एरिया कितना है 6750 × 20, तो आपका खर्चा आएगा, सॉरी इसका खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, खर्चा आएगा 1,35,000 के समथिंग, ठीक है, आपका खर्चा आएगा 1,35,000, ठीक है। तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।